हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल टटकाटा 2.0 में। मारण मारण से क्या कभी किसी के इंसान को तबाह किया जा सकता है? वशीकरण से क्या किसी के मन पर, तन पर, शरीर पर कब्जा किया जा सकता है? क्या हो अगर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर मारण और वशीकरण दोनों एक साथ कर दिया जाए? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर किया मिस्टर सुरेश ने। सुरेश ने बताया कि इनके परिवार में सुरेश और एक इनके बड़े भाई महेश, दो लोग थे। महेश की शादी हो चुकी है और उनको 3 बच्चे भी हैं। सुरेश की शादी तो हो गई है, लेकिन इनको कोई भी बेबी नहीं हुआ था 15 साल तक। इसके बाद सुरेश ने बताया कि ये जब भी अपने होम टाउन जाते, क्योंकि ये बाहर ही रहते थे और वहाँ पे ही ये और इनकी वाइफ जो है ना, दोनों लोग जॉब करते थे। तो जब भी अपने होम टाउन जाते, इनकी जो भाभी थी इनसे बड़े प्यार से बात करती और बहुत इज्जत और आओ भगत करती जब भी ये 2 दिन 4 दिन के लिए वहाँ पे जाते। तो इनके और इनकी भाभी के परिवार में, मतलब भैया के परिवार में बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक बार इनने और इनकी वाइफ ने प्लान किया कि हमें जब बेबी नहीं हो रहे हैं तो हम ना एक बेबी को गोद ले लेते हैं। और इस बात को लेके जब इन्होंने अपने भाभी से, भैया से बात की कि ऐसे ऐसे हम एक बच्चे को गोद ले रहे हैं, तो वो लोग इस बात से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बच्चे को गोद नहीं लोगे, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो हमारे बच्चों को ही तुम अपना बच्चा समझो। लेकिन सुरेश की जो वाइफ थी वो चाहती थी कि वो एक अपना ही बच्चा रखें और उसको मतलब छोटे से ही खुद पालें पोसें और बड़ा करें। और सुरेश भी इस चीज़ के पक्ष में ही था। तो दोनों ने प्लान किया और एक बेबी को ले लिया। बेबी गर्ल थी, बहुत प्यारी बच्ची थी और खूब बातूनी बच्ची थी। तो धीमे धीमे क्या होता है कि जब इन्होंने बच्ची को गोद लिया था तब बच्ची मात्र 6 महीने की थी। करीब जब बच्ची 3 से 4 साल की हो गई, बोलने लगी, घूमने फिरने लगी, चलने लगी, तो क्या करते हैं ये लोग, प्लान करते हैं कि ना अब हम लोग अपने होम टाउन ही शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे कोई एक जॉब वगैरह देख के वहीं पे अपना नौकरी कर लेंगे। तो दोनों लोग क्या होते हैं कि उस बेबी को लेके अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट आने के बाद में बेबी पहली बार मतलब अपने होम टाउन में आई हुई थी। तो इनकी जो भाभी थी, जो इनके साथ बहुत ही प्यार से रहती थी, उस बच्ची के आने के बाद में उनका पूरा का पूरा रवैया बदल जाता है। वो मतलब जो पहले बड़े प्यार से बात करती थी, अब वो मतलब बिल्कुल बात ही नहीं करती, हर बात में लड़ाई करने की सोचती है। हर चीज़ में वो ताने मारती हैं, कोशिश करती है कि कैसे भी ना कैसे इनकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि वो नहीं, उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो नहीं चाहती थी कि ये बेबी को गोद लें या ये लोग परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। इसके बाद क्या होता है कि जो सुरेश होता है वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता रहता है और मतलब नॉर्मल कोशिश करता है कि कैसे भी लड़ाई ना हो। तभी क्या होता है कि जब ये शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े दिनों में, जो सुरेश की वाइफ है उसके अपने मायके में, मतलब उसकी मम्मी के घर, उसके भाई की शादी थी। शादी में ये पूरे परिवार वहाँ पर शादी में जाते हैं 1 हफ्ते के लिए। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में ये लोग जब वापस आते हैं, वापस आए हुए ने 1 ही दिन हुआ था, तो इनकी जो बच्ची है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब वो ना तो दूध पी रही है, हमेशा रोती रह रही है, बात नहीं कर रही। जो पहले पूरे टाइम खेलती रहती थी, अब वो खेल भी नहीं रही है। तो इन्हें लगता है कि बच्ची की शायद बोल नहीं पा रही है, कुछ तबीयत खराब है। तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर छोटी मोटी मेडिसिन दे देता है चेक करके और बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो मेडिसिन लेके आती है, लेकिन उससे भी जो बच्ची को है ना, कुछ भी आराम नहीं लगता। बच्ची हमेशा मतलब चुप चुप रहती है, ना खेल रही है, हमेशा रोती रहती है। और क्या होता है कि अगले रोज जब शाम के टाइम जो सुरेश की वाइफ है, वो जब किचन में खाना बना रही थी, वहीं पास में उसने अपनी बच्ची को बिठा रखा था। और किचन में खाना बनाते बनाते उसका ध्यान मतलब खाना बनाने पे था। कुछ 1 आध मिनट को ही ध्यान भटका होगा बच्ची से। तभी उसने दोबारा से जब देखा तो उसकी बच्ची वहाँ किचन के पास में नहीं थी। तो उसने इधर उधर खोजा कि शायद इधर उधर चली गई होगी चल के, लेकिन उसे कहीं भी नजर नहीं आई। इसके बाद में जब वो बाहर की तरफ बने हुए एक कमरे में देखती है, तो उस कमरे से बच्ची के खिलखिलाने की, मतलब जैसे कोई बच्चा बड़ी जोर जोर से हंसता है, खेलता है, वैसी आवाजें आ रही हैं।
वो कमरा जो हमेशा ना परमानेंट लगभग बंद ही रहता था, उस कमरे का ऐसा कोई यूज़ नहीं था। वो कमरा एज़ अ स्टोर रूम यूज़ होता था। उस कमरे में ऐसे ना तो कोई लाइट भी जलती थी, ना कोई जाता था। तो उस कमरे में जब वो जाके देखती है गेट खोल के, तो देखती है कि उसकी जो बच्ची है वो बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे बड़ी खुश है, बहुत खेल रही है, खिलखिला रही है। ये चीज़ देख के उनकी जो वाइफ़ है वो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो उनकी बच्ची की जो तबीयत है ना वो ठीक हो गई है, खेलने लगी है। और जब वो उसको वहाँ से उठाती है बच्ची को और जैसे ही कमरे से बाहर लाती है, तो वो जो बच्ची है वो रोने लगती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कमरे में ही जाना है। लेकिन वो बच्ची को लेके अपने साथ ही लेके आ जाती हैं और जब घर में अंदर आती है तो वो दोबारा से जो मतलब बच्ची वहाँ कमरे में इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से खेल रही थी, वो घर में आने के बाद बिल्कुल चुप-चुप हो गई और मतलब जैसे कि दोबारा से रोने लगी, दूध भी नहीं पी रही, ना कुछ खा रही है। ये चीज़ देख के उनकी जो वाइफ़ है ना वो थोड़ी-सी परेशान हुई कि पता नहीं मतलब अभी आराम लग गया था और अब फिर ये मतलब बीमार सी हो गई। इसी रात क्या होता है कि जब उनके हस्बैंड आ जाते हैं, सारे लोग खाना खा के अपना सोने के लिए चले जाते हैं। तो सोते-सोते क्या होता है कि जब हस्बैंड और इनकी वाइफ़ और बच्ची एक ही साथ एक रूम में सो रहे थे, रात में जब इनकी वाइफ़ की जो है ना आँख खुलती है, आँख खुलते हुए वो क्या देखते हैं कि उनकी बच्ची जो उन लोगों के बीच में सो रही थी, वो बच्ची नहीं है। तो वो जब बच्ची नहीं है तो घबरा के उठती है और अपने हस्बैंड को जगाती है कि बच्ची कहाँ गई? तो वो देखते हैं यहीं होगी और जब वो कमरे की लाइट चला के देखते हैं तो वो पूरे कमरे में बच्ची कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। अब वो थोड़े से मतलब हैरान हो गए कि रात में बच्ची कहाँ गायब हो गई। वो पूरे घर में देखते हैं, घर में कहीं पे भी नज़र नहीं आती। इसके बाद जब वो घर के बाहर बने कमरे की तरफ जाते हैं तो उन्हें दोबारा से बच्ची के खेलने की, खिलखिलाने की मतलब इस टाइप की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये चीज़ देख के वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि बच्ची उस कमरे में कैसे पहुँच गई। जिस कमरे में मतलब पूरा कबाड़ है और यहाँ पे इतने अच्छे से खेल रही है। जब वो दोनों लोग उस कमरे में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो बच्ची है, वो बच्ची कमरे में चारों तरफ जैसे किसी के पीछे दौड़ रही हो, ऐसे चारों तरफ पूरा चक्कर-चक्कर लगा रही है और बड़ी खुश है, तालियाँ बजा रही है। ये चीज़ देख के दोनों लोग ना बड़े शॉक हो जाते हैं और अपनी बच्ची को लेके दोबारा घर में अंदर आ जाते हैं और जब वो उस कमरे से बच्ची को लेके आते हैं तो उस बच्ची की जो है ना दोबारा से रोना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और उस कमरे की तरफ जाने की जिद करती है। लेकिन वो लोग उस कमरे में ताला डाल देते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो परमानेंटली उस कमरे में ताला डाल देते हैं। ताला डालने के बाद में बच्ची को लेके अपना अंदर घर में आते हैं। घर में बच्ची बहुत परेशान करती है। दोनों लोग जैसे-तैसे उस रात को मतलब काटते हैं क्योंकि बच्ची ना तो सो रही थी, ना सोने दे रही थी। मतलब पूरी रात वो अपनी गोद में लेके बच्ची को लिटाए रखे, उसको कोशिश कर रहे थे चुप कराने की। अगले दिन सुबह क्या होता है कि बच्ची की तबीयत वैसे ही सही नहीं थी, वो बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रही थी, ना दूध पी रही थी, तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। तभी क्या होता है कि जो वाइफ़ हैं, उनकी मम्मी उनके घर पे आती हैं किसी काम से और जब वो उनके घर पे आती हैं तो जो वाइफ़ हैं वो अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे जो बच्ची है, बच्ची की मतलब कैसे हरकतें मतलब वो उस कमरे में जाती है तो बहुत अच्छे से खेलती है और यहाँ पे ना मतलब बिल्कुल चुप-चुप रह रही है। तो उन्होंने बोला कि शायद इसको ना नज़र लग गई है, आप एक काम करो, इसकी नज़र वग़ैरह उतार दो, तो हो सकता है उसे आराम लग जाएगा। तो उनकी मम्मी ने ही उस बच्ची की नज़र वग़ैरह उतारी जो गाँव में अमूमन होता है और नज़र वग़ैरह उतारने के बाद भी उस बच्ची को बिल्कुल भी आराम नहीं लगता है और वो बच्ची मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई, वो वैसे ही रो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, किसी से बात नहीं कर रही, ना कुछ खा रही है। तो उस दिन भी क्या होता है कि शाम के टाइम में जो बच्ची को ना उनकी दादी मतलब नानी ने ले रखा था और उसे खिला रही थी। वहीं बाहर की तरफ बैठी हुई थी। तो वो क्या होता है कि वो बच्ची को देख रही है कि वो बच्ची बार-बार उस कमरे की तरफ जा रही है, जो कमरे में लॉक लगा हुआ था। तो तभी क्या होता है कि उनकी जो नानी है, उन्हें ना वॉशरूम आता है, वो वॉशरूम चली जाती है बच्ची को वहीं बैठा के और वॉशरूम से आने के बाद क्या देखती है कि बच्ची वहाँ पर है ही नहीं। वो बच्ची सीधा जब देखती है कि कहाँ चली गई तो वो जब उधर की तरफ जाती है दोबारा से वो बच्ची उसी कमरे के अंदर मिलती है, जिस कमरे में इन्होंने रात में लॉक लगा दिया था। वो बच्ची उस कमरे में लॉक खोल के कैसे पहुँची इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उस कमरे में जब इन्होंने रात में लॉक डाल दिया था, तो आज फिर इस बच्ची कमरे के अंदर कैसे आई? और ये क्या देखते हैं कि आज भी वो बच्ची जैसे ही कमरे में आती है, वो बच्ची बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसती है, खेलती है, जैसे मतलब वो यही चाहती है कि बस वो यहीं रहे। और वहाँ पे वो देखती है कि मतलब जैसे कि
बच्चियां बच्चियां जैसे बच्चे बच्चे आपस में खेलते हैं, बहुत मतलब तेज तेज हंसते हैं, एकदम जैसे कि बातें करते हैं अपने आवाज में। तो कुछ इस टाइप की उन्हें आवाजें प्रॉपर सुनाई दे रही हैं। और इसके बाद में क्या होता है, जब वो आवाज ये लोग ना जब उनकी आवाज की तरफ जाते हैं, जाके क्या देखते हैं कि जो इनकी बच्ची है, वो बच्ची उछल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक बड़ा इंसान उसको उछालता है ऊपर की तरफ। उन्हें कोई भी समझ नहीं आता, लेकिन बार बार बच्ची ऊपर की तरफ उछल रही है और बड़ी जोर जोर से हंस रही है, जैसे कोई इंसान अपने बच्चे को ऊपर की तरफ उछालता है और उसे कैच करता है। इस टाइप की जब सिचुएशन देखते हैं तो ये लोग बिल्कुल डर जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, बच्ची अपने आप ही इतनी ऊपर ऊपर कैसे उछल रही है। और ये फटाफट बच्ची के पास जाते हैं और बच्ची को लेके उस कमरे से बाहर आते हैं। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आते हैं, जो बच्ची है ना, वो फिर से बड़ी तेज तेज रोने लगती है। अब उन्हें जो उनकी माँ थी वो समझ गई कि पक्का इसके ऊपर ना कुछ छाया वगैरह हो गई है, जिससे बच्ची इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। वो क्या करते हैं, एक जो मंदिर के गुरुजी होते हैं, मतलब पंडित जी होते हैं, बोलते हैं कि आप एक काम करो, उनके पास ले चलते हैं और उनसे इसका झाड़ा वगैरह डलवा देते हैं। तो ये फटाफट दौड़ के उन पंडित जी के पास मंदिर में लेके जाते हैं बच्ची को। तो जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो पंडित जी उसके ऊपर कुछ झाड़ा वगैरह डाल देते हैं, कुछ भभूत वगैरह लगा देते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे मंदिर में तो वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है, घर पे वो दोबारा पहले जैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। मतलब दोबारा से न तो वो दूध पी रही है, उसे मतलब इरिटेशन हो रही है, बात नहीं कर रही है, रो रही है हमेशा। तो इन्हें समझ आ गया कि शायद इस झाड़े से ऐसे कोई उपाय नहीं लगा। तो मम्मी क्या करती हैं, उन्हें बोलती हैं कि एक काम करो, किसी अच्छे से तांत्रिक वगैरह को दिखाते हैं, शायद वही कोई चीज इसका कर सकें सही से। तो वो कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में अगले रोज इन्हें एक तांत्रिक का पता मिलता है। उस तांत्रिक को ये घर पे बुलाने के लिए बोलते हैं। वो शाम को इनके घर पे आता है, और जैसे ही वो इनके घर पे आता है, घर पे आने के बाद में सीधा वो घर के मतलब जो इनका एक आंगन टाइप का था, आंगन के सामने की तरफ इनका घर था, और जो दूसरा रूम था, जो जिस रूम में बच्ची जाती थी, वो घर में एंट्री से घुसते हुए राइट साइड में था। इसके बाद वो आंगन में बने हुए राइट साइड में स्टोर रूम की तरफ देखते हैं और चल के सीधा स्टोर रूम में चले जाते हैं। स्टोर रूम में जाने के बाद में वो क्या करते हैं, वो पहली बार बोलते हैं और कुछ जो पीली राई होती है उसको मंगाते हैं। उसको मंगाने के बाद में वो क्या करते हैं कि पूरे कमरे में उस पीली राई के दानों को, मतलब पहले कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और कमरे में बिखेर देते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो जो राई के दाने हैं वो एक कोने में ना इकट्ठे हो रहे हैं। ये चीज़ देख के सभी लोग बड़े अचंभित थे। जब वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस कोने को खोदो। तो वो जो हस्बैंड है उस कोने को खोदना स्टार्ट करता है। काफ़ी देर तक, करीब 2 फीट तक खोदने के बाद में वो क्या देखते हैं, उन्हें ना एक कपड़ा है ब्लैक कलर का, और उस कपड़े में एक बड़ी सी पोटली बंधी हुई है, और पोटली के अंदर बहुत सारा सामान था, जो मतलब देखा जाए तो एक ब्लैक मैजिक में यूज होता है। जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि ये सामान यहाँ पे कहाँ से आया। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा आए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये सामान कहाँ से आया और क्या है इस सामान का। तो उन बाबा ने बताया कि आपकी बच्ची के ऊपर मारण वशीकरण हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी बच्ची को मारने के लिए, उसको बस में करने के लिए वशीकरण हुआ है। और तो उन्होंने पूछा ये वशीकरण किसने किया है। तो काफ़ी देर तक वो मतलब वहाँ पे बैठ के सोचते रहे, और जो मंत्र वगैरह है वो पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद में उन्होंने बताया कि ये जो सारी क्रिया है ना, ये क्रिया तुम्हारे ही किसी परिवार वाले ने करवाई है। लेकिन उन्होंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया था। लेकिन जो सुरेश है वो बाबा से रिक्वेस्ट करता है, तांत्रिक जी से, कि आप ना प्लीज़ हमें बता दो कि कौन है, ताकि हम आगे से ना थोड़ा सावधान रहें। जब सारी चीज़ें मतलब बड़ी रिक्वेस्ट होने के बाद में जो तांत्रिक बाबा होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर करवाया है ना, तुम्हारी भाभी ने करवाया हुआ है। अब तुम समझ जाओ उन्होंने क्यों करवाया। जब उन्होंने भाभी का नाम लिया तो वो समझ गया था कि भाभी ने इस वजह से करवाया था, क्योंकि भाभी नहीं चाहती थी कि वो इस बच्चे को गोद लें। क्योंकि भाभी चाह रही थी कि जो इनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें हिस्सा ना हो, और सारी की सारी प्रॉपर्टी भाभी के बच्चों को मिल जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, कैसे आज के कलयुग के ज़माने में भाई भाभी रिश्तों के नाम पे कैसे लोग दाग लगा देते हैं। तो दोस्तों कई बार हमें अपने परिवार में ही लोगों से बच के रहना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी ही हॉरर, सच्ची, डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।